एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जाति गणित को हिट करने की बीजेपी ने चाल चली। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 4 को मंत्री बनाया। शपथ के सामने अखिलेश की शपथ। योगी के मंत्रिमंडल विस्तार के सामने अखिलेश यादव ने ली ऐसी शपथ, कहने वाले तो कह रहे हैं अखिलेश ने एक साथ 4 नए मंत्रियों की राजनीति की हवा निकाल दी। ये तस्वीर देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के मन की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। जिस मंत्री पद के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अब उन्हें मंत्री पद मिल ही गया। दारा सिंह चौहान पर बीजेपी की कृपा अब भी बनी रही। घोसी में हार के बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया और अब वो मंत्री बन गए। जिस ख्वाहिश से जयंत ने बीजेपी के साथ दोस्ती की, उनका दिल भी बाग बाग हुआ। हालांकि योगी मंत्रिमंडल का ये विस्तार बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बड़ा सवाल ये, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया? इस सवाल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिकोड कर लिया और शायद उन्होंने भी अपने लोगों को तब शपथ दिलाई जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था। अखिलेश ने शपथ ली, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। साथ ही शपथ लेते हैं कि हम सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं को सौहार्दपूर्ण सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में संविधान में विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। हम इस नारे को हर परिवार, हर युवक युवती तक पहुंचाने की भी शपथ लेते हैं। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। साफ है, अखिलेश यूपी में बीजेपी की राजनीति को पूरी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी रणनीति को अपनाया, ऐसे मुद्दों से पार पाने की शपथ ली जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है। माना जा रहा है योगी मंत्रिमंडल का यह विस्तार बीजेपी के सामाजिक समीकरणों और चुनाव में वोटों के बड़े इजाफे के लिए है। मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बिगुल से पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो गया। साफ है, बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश में है। ओपी राजभर अपने साथ राजभर बिरादरी का वोट लेकर आ जाते हैं। दावा किया जा रहा है बीजेपी के लिए ओपी राजभर का साथ आना उस तरह फलदायी साबित होगा जैसे 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को मऊ और उसके आसपास की 9 सीटों पर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी से भी एक विधायक को मंत्री बनाया गया। आरएलडी कोटे से विधायक अनिल कुमार दलित जाटव समाज से आते हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आरएलडी और बीजेपी जाट, गुज्जर और दलित समीकरण को साधने की जुगत में है। योगी कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बीजेपी ने उन्हें दिनेश शर्मा की खाली हुई सीट से विधान परिषद भेजा था। वो पहले भी योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में साहिबाबाद सीट पर उन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। साफ है, बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जाति गणित को तवज्जो दी, लेकिन जाति कार्ड पर अखिलेश महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने की शपथ को लेकर बड़ा वार कर गए।